हाँ जी, हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था, इसकी बात करेंगे। पहले प्यारे साथियों हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस कौन कौन सा है। गुड मॉर्निंग सलमान खान जी, गुड मॉर्निंग कमला जी, गुड मॉर्निंग भारत जी, गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। हाँ, फोर्थ ग्रेड के लिए आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। अब बस ज्योग्राफी में हमें कुछ करना है, तो वो हमें करने हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है, वो भी टॉपिक वाइज। तो उससे पहले मैं आपको ये समय देता हूँ कि जब तक हम अपनी सब्जेक्ट को कंप्लीट करें, आप उसकी थ्योरी पढ़ लो, फिर हम इन दोनों सब्जेक्टों के एक साथ एमसीक्यू चलाएंगे। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है। ध्यान से देखें सर, हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे प्यारे साथियों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके पॉलिटी वाले चैप्टर की मैं बात करूं तो उसमें से लगभग 10% आपके आने वाले हैं, यानी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपको निभाएगा। और वादा करें, अगर आप अच्छे से ध्यान से अपनी पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्लास को लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा डीपली इसमें चीज़ें हैं नहीं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सिलेबस आपको पूरा नहीं दे रखा है। वैसे अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं कि अपने को इसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, आपका जो सिलेबस है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। सर, आपका सिलेबस दे रखा है राज्य कार्यपालिका। क्या दे रखा है? एक तो राज्य कार्यपालिका। अब राज्य जो कार्यपालिका है इसकी मैं बात करूं तो राज्य कार्यपालिका जहां शब्द लिख दिया वहां आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा ये थोड़ा सा देख लो। राज्यपालिका आपको लिख दिया तो आपको यहां पर राज्यपाल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? राज्यपाल पढ़ना होगा। आपको यहां पर राज्य मंत्री परिषद पढ़ना होगा, राज्य मुख्यमंत्री पढ़ना होगा। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री पढ़ना होगा। मुख्यमंत्री के अलावा आपको यहाँ पर मंत्री परिषद पढ़ना होगा, मंत्री परिषद पढ़ना होगा। और पैर साथ ही यहाँ पर आपको महाधिवक्ता पढ़ना होगा, महाधिवक्ता पढ़ना होगा, है ना। तो ये पॉइंट आपको पढ़ने होंगे जहां आपका शब्द लिखा आ गया राज्य कार्यपालिका। एक तो अपने को ये पढ़ना होगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, राज्य कार्यपालिका के साथ साथ आपको विधायिका पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी? दूसरा जो अपना पॉइंट आएगा वो आएगा विधायिका। अब ये विधायिका क्या होती है, ध्यान से देखो। विधायिका में आपको प्यारे साथियों विधानमंडल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? विधानमंडल। और जो विधानमंडल है ना, विधानमंडल, इसके प्यारे साथियों 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। 2 सदन होते हैं इसके, विधानसभा और एक विधान परिषद। विधान परिषद, ये इसके 2 सदन होते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में केवल और केवल क्या है? विधानसभा है। इसलिए हमको केवल और केवल क्या पढ़नी है? विधानसभा पढ़नी है। फिर हमको प्यारे साथियों पढ़नी है न्यायपालिका। क्या पढ़नी है? न्यायपालिका। न्यायपालिका पढ़नी है। जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में प्यारे साथियों हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? एक तो हाई कोर्ट पढ़ना है और एक हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पढ़ना है, या जिसे हम क्या बोलते हैं? सेशन न्यायालय बोलते हैं। इसके अलावा अपने राजस्थान के जो अपनी पॉलिटी है, राजस्थान की राज व्यवस्था है, इसमें बहुत सारे आयोग दे रखे हैं, लेकिन आपको सारे आयोग नहीं पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में केवल और केवल जो एडिशनली आयोग दे रखा है वो केवल सूचना आयोग दे रखा है। क्या दे रखा है सर? सूचना आयोग दे रखा है। यानी मैं आयोगों की बात करूं, अब होने को तो आयोग बहुत सारे हैं। लोक सेवा आयोग है, सूचना आयोग है। हाँ जी, नमस्कार, हरिओम जी, सभी को वेलकम है, सभी को गुड मॉर्निंग है। सूचना का आयोग है प्यारे साथियों, मानवाधिकार आयोग है ना, राज्य महिला आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग है। तो बहुत सारे आयोग हैं, लेकिन हमें सारे आयोग नहीं पढ़ने। आपके सिलेबस में केवल क्या दे रखा है? सूचना आयोग दे रखा है। तो ये आपका क्या होगा? सिलेबस होगा, जिसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है और इसमें जो चीज़ें हैं ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, जिनसे बहुत सारी बातों से आप भली भांति क्या है? परिचित हैं। तो फटाफट से एक नए रजिस्टर बनाएं, अपना अच्छे से नोट्स तैयार करें। राज्य लोक सेवा आयोग से श्रीनिवास बिश्नोई जी आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ, आपके सूचना आयोग जो दे रखा है केवल सूचना आयोग दे रखा है। अगर नए सिलेबस में ऐड कर दिया गया होगा तो उसको भी अपन पढ़ लेंगे। क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी का स्वागत है। हाँ जी, सूचना आयोग, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो सर, अब हमें यहाँ से आगे अपना टॉपिक शुरू करना है और हमें पढ़ना है क्या?
राज्यपाल। क्या शुरू करेंगे, पहले हम प्यारे साथियों राज्यपाल से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूं। और वो बेसिक बातें क्या है, हमें क्या पढ़नी है यहाँ पर, हमें पढ़ना है भाग 6। मोस्टली इसमें से आपकी जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो किस में है, वो भाग 6 में है। अब भाग 6 में है क्या, तो एक्चुअली में भाग 6 में प्यारे साथियों राज्य सरकार है। क्या है, राज्य सरकार। राज्य सरकार जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका शामिल होती है। क्या है सर, क्या, भाग 6, भाग 6। अब इस भाग 6 में क्या क्या शामिल होता है ये थोड़ा सा ध्यान से देख लो। इस भाग 6 में हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों राज्य सरकार। क्या पढ़ेंगे, राज्य सरकार। ये भाग 6 लगभग पूरा का पूरा आपके सिलेबस में है। और ये भाग 6 अनुच्छेद 152 से लेकर कहाँ तक है, 217 तक है। कहाँ तक है, अनुच्छेद 152 से 217 तक हम केवल और केवल किसके, 237 तक। कहाँ तक, 237 तक। यहाँ तक केवल और केवल हम किसकी बात करेंगे, भाग 6 की बात करेंगे। और इस भाग 6 में हम पढ़ेंगे क्या, तो हम राज्य सरकार पढ़ेंगे। अब राज्य सरकार को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, आपने भी वोट दिया होगा, विधानसभा का आपने वोट दिया होगा। तो वही प्यारे साथियों क्या होती है, राज्य सरकार होती है। इस राज्य सरकार को प्यारे साथियों 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कैसे कैसे इसको 3 भागों में बांटेंगे ये थोड़ा सा एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो थोड़ा सा आप पैसेंस बना के रखें, फिर हम चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखो, इसको हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। कैसे कैसे 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसी हिसाब से हमको इनको पढ़ना है। ये मैं इसलिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं ताकि आपको चीज़ें आसान हो जाए, आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत का सामना। एक भाग होता है इसका प्यारे साथियों कार्यपालिका। क्या होता है, कार्यपालिका। एक भाग इसका क्या होगा, कार्यपालिका होगा। एक इसका भाग होता है कार्यपालिका, एक इसका भाग होता है प्यारे साथियों विधायिका, एक इसका भाग, इसको एक्चुअली में 3 मोटे मोटे भागों में, और एक इसका चौथा भाग भी पढ़ेंगे, वो अलग से राज्यपाल का अध्यादेश। हाँ जी, क्या पॉलिटिकल की क्लास रोज होगी, बिल्कुल सर रोज होगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको 4 भागों में बांटेंगे। और 4 भागों में कैसे कैसे बांटेंगे, तो सबसे पहला जो इसका भाग होता है वो होता है सर कार्यपालिका। इसका एक तो हम भाग पढ़ेंगे कार्यपालिका। जो मैंने ये अनुच्छेद लिखे हैं ऊपर, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक, इनको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे ये थोड़ा सा आप एक बार ध्यान से देख लो, फिर हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये एक बार थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ भी ले और अच्छे से देख भी ले। ध्यान से देखो, कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्यारे साथियों हम कार्यपालिका की जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 167 तक क्या करेंगे, बातें करेंगे। और कार्यपालिका में हमको पढ़ना क्या होगा, तो कार्यपालिका में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम राज्यपाल। क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल। एक हम पढ़ेंगे प्यारे साथियों क्या, मुख्यमंत्री। क्या पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री। और एक हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद। क्या पढ़ेंगे, मंत्री परिषद। ध्यान से देखो, इसी क्रम में आपको क्या करना है, इसी क्रम में आपको पढ़ना है। और मंत्री परिषद के साथ साथ एक हम पढ़ेंगे महाधिवक्ता। कहाँ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता। ये चारों भाग प्यारे साथियों जब पढ़ लेंगे तब आपके अनुच्छेद 152 से 167 तक क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है क्या। दूसरा भाग है हमारा क्या, विधायिका। दूसरा भाग क्या है हमारा, विधायिका। जो विधायिका है, इस विधायिका में प्यारे साथियों देखो, कार्यपालिका और विधायिका में फर्क क्या होता है। विधायिका जो होती है ना, ये कानून बनाती है। विधायिका क्या होती है, कानून बनाती है प्यारे साथियों। और कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को क्या करती है, लागू करने का काम करती है। कानूनों को बनाएगी कौन, विधायिका बनाएगी। अब इस विधायिका के 3 अंग होते हैं। अंग तो होते हैं 3, सदन होते हैं 2। एक तो होता है विधानसभा, एक तो क्या होता है, विधानसभा। अरे भाई बिना क्या बोलते हैं उसके, एक तो विधानसभा। अपने राजस्थान में केवल विधानसभा है, भारत के कई राज्यों में विधान परिषद भी है। भारत के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्य विधायिका होगी, इस राज्य विधायिका
एक सदनात्मक भी हो सकती है, ये दो सदनात्मक भी हो सकती है। जैसे राजस्थान की जो विधायिका है ये एक सदनात्मक है, उत्तर प्रदेश की जो विधायिका है ये दो सदनात्मक है। जब अपन पढ़ेंगे वहां इसकी बात करेंगे। यहाँ पर साथियों दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है विधान परिषद। अब हमारे राजस्थान में विधान परिषद तो है ही नहीं, हालांकि 18 अप्रैल 2012 को हमने इसका प्रावधान भेज दिया है केंद्र सरकार को, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्लियर है क्या सर? हाँ, ध्यान से देखो, विधान एक बार मैंने आपको सबको बता दिया, बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं। आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है क्या? हाँ, अब इस क्वेश्चन को कोई दोबारा करेगा नहीं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हाँ, अब मैं आपको एक बार टॉपिक वाइज इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करवाऊंगा। तो अभी हम आज अपने पॉलिटी शुरू कर दी है, राजस्थान की राज व्यवस्था हमने शुरू कर दी है। तो अब शांति से बैठकर पढ़ो। ये जितने भी लोगों के कमेंट चल रहे हैं हाथ पर, इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पढ़ाई में, या तो अपने आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऑथेंटिक कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछो। क्लियर है क्या? हाँ, अशोक गहलोत के समय में हमने विधान परिषद की क्या भेज दी थी सर? विधान परिषद के गठन के लिए यहाँ से जो प्रस्ताव था वो पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन अभी तक उस पर कोई तो निर्णय नहीं लिया गया। अनिल कुमार जी, हमें पता है क्या पढ़ाना है, आपदा प्रबंधन पढ़ाएंगे जब पॉलिटी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? आपदा प्रबंधन से एक क्वेश्चन आता है, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है क्या? तो जो पहले ज्यादा क्वेश्चनों वाला सिलेबस है वो अपन पढ़ लेंगे। ध्यान से देखो, विधान परिषद और एक विधायिका में प्यारे साथियों अंग होता है, वो क्या होता है? राज्यपाल। देखो, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। एक बात बताओ, विधायिका का कानून तब तक नहीं बनेगा जैसे मान लो कोई कानून आया, जैसे राजस्थान में शराबबंदी का कानून आया, शराबबंदी का कानून आ गया, अब वो शराबबंदी का कानून विधानसभा में पारित हो गया, हमारे यहाँ विधान परिषद तो है ही नहीं, लेकिन वो तब तक कानून नहीं बनेगा, तब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देगा। तो विधायिका के सदन तो होते हैं 2, अनुच्छेद 168 आगे हम बात करेंगे, और विधायिका के अंग होते हैं कितने? 3। तो विधायिका पढ़ेंगे। विधायिका क्या करती है? राज्य में कानून बनाने का काम जो करती है वो विधायिका करती है। राज्य में कानून को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका करती है। और प्यारे साथियों, जब विधायिका काम में नहीं होती, इसमें जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे, विधायिका में जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे वो अनुच्छेद पढ़ेंगे 167 से 212। कितने पढ़ेंगे? अनुच्छेदों की मैं बात करूं तो इसमें आर्टिकल जो होंगे अपने वो होंगे 167 से 212 तक हम इसमें क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद पढ़ेंगे। अब कई बार ऐसा होता है प्यारे साथियों, जो विधायिका क्या है, विधायिका जब क्या होती है, विधायिका जब काम नहीं कर रही होती है, कई कंडीशन होती है, जैसे इमरजेंसी हो गई, राष्ट्रपति शासन हो गया, ऐसे समय में विधायिका काम नहीं करी तो और कानून की जरूरत पड़ गई तो कानून लागू कौन करेगा? तो उसके लिए प्यारे साथियों राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है, और राज्यपाल का अध्यादेश की शक्ति। कौन सी? राज्यपाल का अध्यादेश। ये जो राज्यपाल के अध्यादेश की जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये प्यारे साथियों कौन सा अनुच्छेद में है? ये होती है अनुच्छेद 213 में। कौन सा अनुच्छेद में होती है? अनुच्छेद 213 में होती है। और प्यारे साथियों देखो, कानून विधायिका बनाएगी, लागू कौन करेगी? कार्यपालिका। और अगर विधायिका नहीं है, कार्यपालिका नहीं है, सरकार में इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो उस समय में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन इन जो ये कानून सरकार कैसे कानून बना रही है, इनकी समीक्षा कौन करेगा? इनका पुनरावलोकन कौन करेगा? इनकी समीक्षा कौन करेगा? इन पर कंट्रोल कौन करेगा? तो उसके लिए हमारे यहाँ काम करती है प्यारे साथियों राज्य न्यायपालिका। क्या काम करती है? राज्य न्यायपालिका। फिर हम पढ़ेंगे राज्य न्यायपालिका, और राज्य न्यायपालिका में जो हम अनुच्छेद पढ़ेंगे वो अनुच्छेद पढ़ेंगे 214 से लेकर 237 तक। इस राज्य न्यायपालिका में भी हम 2 तरह के बॉडीज पढ़ेंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे हाई कोर्ट। क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और एक हम इसमें पढ़ेंगे क्या? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या जिनको हम क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट बोलते हैं। एक बार फिर से दोबारा समझ लो, ध्यान से देखो। हम ये आपका मोटा सा सिलेबस है, मेनली जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस सिलेबस में से ही आएंगे। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो सर, अब ध्यान से देखो, राज्य सरकार पढ़ेंगे पहले अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 152 को तभी के लिए इग्नोर करो, अनुच्छेद 152 से 237 तक। अनुच्छेद 152 में कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 152 में राज्य की क्या दी हुई होती है? परिभाषा दी हुई होती है। रचना जी, प्रीवियस एग्जाम में 2017 का पूछ रहा है, तो वो देखो वो क्वेश्चन कब आया है। वो क्वेश्चन या तो 2018 में आया होगा या 19 तक आया होगा। आप कह रहे हो सर 2017 का पूछ रहा है, सड़क की लंबाई आपने 2024-25 करवाई है, तो ये तो देख लो कि वो क्वेश्चन कब आया है। क्लियर है क्या? हाँ जी, जोगाराम जी बात करेंगे अनुच्छेद क्या होते हैं। हमारे जो भारत की कानून, जो हमारे भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जिन चीजों का क्रमांक दिया हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। यानी किसी चीज का किसी चीज में प्रावधान लिखा है, जैसे एक चीज का प्रावधान अनुच्छेद 1 में लिखा है, क्रमांक 1 में लिखा है, तो उसको अनुच्छेद 1 नाम दे दिया। अगर अन्य कोई चीज का प्रावधान 100 में लिखा है तो उसको अनुच्छेद 100 दे दिया। अब ध्यान से देख लो, थोड़ी सी बातों को पूरा पढ़ लेंगे, है ना। तो
थोड़ा सा एक बार फिर से मेरी बातों को ध्यान से देखो। अनुच्छेद राज्य सरकार में कहां से कहां तक पढ़ेंगे, अनुच्छेद 152 से 137 तक। अब ये टेबल जिसके दिमाग में नहीं है ना, और मुझे लगता है आप में से 99% के टेबल में नहीं है, 2-4% है जो शांति से इनको सुन रहे हैं, उनके दिमाग में ये टेबल छप चुकी है और वही नौकरी लेंगे। बाकी जिनके दिमाग में कीड़ा चल रहा है उनको कोई मतलब है ही नहीं पढ़ाई से। तो ध्यान से देखो, अनुच्छेद 152 से 200 ये जितने भी कमेंट कर रहे हैं ना अनयूजुअल, ये गारंटीड जीवन में तो कभी सफल हो नहीं सकते, और ये अपने साथ भी खिलवाड़ करें, अपने पेरेंट्स के साथ भी। क्यों? क्योंकि जब इनके कमेंट्स, हाँ वो कमेंट्स जिनके यूजुअली कमेंट्स जिनके आ रहे हैं, जिनके सही कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बाकी जो ये कर रहे हैं इनका समझ नहीं आता भविष्य क्या होगा। तो ध्यान से देखो सर, कार्यपालिका अनुच्छेद 162 से 167 तक हम पढ़ेंगे, 152 से 167 तक पढ़ेंगे। इसी में हम राज्यपाल की बात करेंगे, इसी में हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे, इसी में हम मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, और इसी में हम प्यारे साथियों क्या पढ़ेंगे, महाधिवक्ता की बात करेंगे। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्यारे साथियों क्या, विधायिका। क्या पढ़ेंगे, राज्य विधायिका। अब ये राज्य विधायिका का जो उल्लेख है ना, ये भारत के संविधान अनुच्छेद 167 से और कहां तक दे रखा है, 212 तक दे रखा है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना होता है क्या, विधानमंडल पढ़ना होता है, दोनों सदन पढ़ने होते हैं। अब हमारे यहाँ विधानमंडल तो है, विधानमंडल पढ़ना होता है। विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, और एक विधानमंडल का अंग होता है राज्यपाल। तो देखो राज्यपाल तो हम यहाँ पढ़ चुके होंगे, विधान परिषद हमारे है नहीं, हालांकि विधान परिषद कैसे बनती है ये हम पढ़ेंगे। हमें केवल यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, विधानसभा पढ़ना पड़ेगा। फिर होता है राज्यपाल का अध्यादेश। क्या होता है, राज्यपाल का अध्यादेश। एक कपूर लाओ। राज्यपाल का अध्यादेश, और राज्यपाल के अध्यादेश के जारी करने की जो शक्ति होती है ना, ये कौन से अनुच्छेद में होती है, ये होती है 213 में। अब राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है ये अपन पढ़ेंगे। अब देखो, कानून बना दिया विधायिका ने, लागू कर दिया सरकार ने, अब इसकी समीक्षा कौन करेगी, तो इसकी समीक्षा करने के लिए हमारे यहाँ कौन होती है, हमारे यहाँ होती है सर न्यायपालिका। कौन होती है, न्यायपालिका। इसकी समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका काम करती है। भाई ऐसा थोड़ी सरकार कैसा भी कानून बना देगी, तो उसकी पूरी जांच देख रेख कौन करेगा, न्यायपालिका पड़ेगा। और राज्य में जो न्यायपालिका प्रणाली काम करती है, राज्य की जो सर्वोच्च न्यायपालिका की जो सर्वोच्च बॉडी होती है वो होती है हाईकोर्ट। ऐसे ही जैसे देश में सबसे बड़ी न्यायपालिका की जो संरचना होती है, गठन होती है, बॉडी होती है, वो कैसी होती है, वो होती है सुप्रीम कोर्ट। तो राज्यों में सबसे सर्वोच्च जो न्यायपालिका की बॉडी होती है वो कौन होती है, हाईकोर्ट। कौन होती है सर, हाईकोर्ट। तो इसमें हम हाईकोर्ट भी पढ़ेंगे और फिर हम इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ेंगे, जिनको हम जिला अदालतें या सेशन न्यायाधीश भी कहते हैं। तो ये हमारा पढ़ने का पैर साथियों क्या होगा, पैटर्न होगा। एक बार आप इसको लिख ले, फिर हम आगे की बातें चलेंगे। सबसे निवेदन ये है कि अपने नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। 10 नंबर की पॉलिटी आएगी, जिसमें से 5 नंबर का तो यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। तो इसको अच्छे से पढ़ ले, एक एक चीजों को देख देख के पढ़े। फिर हम आपको कुछ भी नहीं करना है, आप अपने नोट्स बनाते चले। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ज्योग्राफी की थ्योरी पूरी हो गई है, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। ये 20 क्वेश्चन चाय पीने कहाँ देते हो आप, है ना सर कह रहे हो, एक स्टूडेंट कह रहा है गुरुदेव चाय पी लो, चाय कहाँ पीने देते हो। 20 क्वेश्चनों का, और यहाँ से 10 क्वेश्चन पॉलिटी का। ये मेरा वादा है आपसे, ये हर हाल में आपके एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं जाएगा। आप कितना करके आते हो वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। लिखो फटाफट से। गुरुदेव सर ने भी ये पढ़ाया है, गौरव सर ने भी ये पढ़ाया। गौरव सर ने आपको स्टेट वाली पॉलिटी वाली बात पढ़ाई होगी। तो वो तो आपके 2 पार्ट है। एक जो भारत का संविधान है, उस जो भारत की राज्य व्यवस्था है, उसमें आपके 2-1 पॉइंट हैं, संवैधानिक विकास वगैरह की बात है, वो सर ने आपको करवा दी होगी। ये अपन करेंगे। बिल्कुल रेगुलर क्लास हो गया सोचिए, बिल्कुल चिंता ना करें आप, है ना। ऐसे ही बनानी है टेबल एज इट इज, क्योंकि आपने अब 152 भाई अपन यहाँ से शुरू करें और 237 तक जाएं तो लगभग अपने को 180 एक अनुच्छेद पढ़ने हैं, है ना। इतने अनुच्छेद अपने को पढ़ने हैं। अब इतने अनुच्छेदों को अगर मैं साथ एक साथ लिखते चले तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे छोटे छोटे 3 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे, तब आपकी उंगलियों पर याद रहेगा। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, है ना। पहली ही क्लास है हमारी ये राज्य व्यवस्था की।
कार्यपालिका के नीचे है अनुच्छेद 152 से 167 राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। विधायिका के विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। नहीं, दिन में 2 नहीं होगी राज्य व्यवस्था की क्लास, एक ही होगी सुबह। 2 घंटे अपन केवल राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे और बहुत जल्दी हो जाएगी, आप यकीन मानो, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। हालांकि मैं तो आपको थोड़ा सा, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं आपके भर्ती के हिसाब से नहीं, मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि आपको सारी भर्तियों में काम आए। आप विश्वास रखो, बिल्कुल चिंता नहीं होगी। लिख लिया क्या? एक बार थम्स अप करो। चलें आगे। चलो सर, चलें क्या आगे? यहाँ तक की बातें टेबल हो गई। चलो अब यहाँ से आगे अपन चलते हैं और अब अपन लेते हैं अपने टॉपिक को, और अपना जो टॉपिक है वो क्या है? राज्यपाल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखो, एक बार दिमाग में, एक बार अभी के लिए ना इन चीजों को भूल जाओ। अभी के लिए केवल और केवल हम क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं सर? कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, यानी हम अनुच्छेद 152 से 167 कर रहे हैं। अब कार्यपालिका में हमको क्या क्या पढ़ना है? सर राज्यपाल पढ़ना है, सर मुख्यमंत्री पढ़ना है, और मंत्री परिषद पढ़नी है, और महाधिवक्ता। 4 ही तो चीजें पढ़नी है। अरे भाई 4 ही तो चीजें पढ़नी है। अपने राजस्थान में मुख्यमंत्री है, अपने राजस्थान में मंत्रियां हैं, महाधिवक्ता है, राज्यपाल भी है। ये 4 ही चीजें पढ़नी है। कौन कौन से? कार्यपालिका पूरी पढ़नी है, जिसमें हमको राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता पढ़ना है। यानी हमें अनुच्छेद 152 से 167 तक की बात करनी है। अब हम बात कर लेते हैं सर, एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो सर सबसे पहले राज्यपाल पढ़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, फिर मंत्री परिषद पढ़ेंगे, और फिर महाधिवक्ता पढ़ेंगे। यही तो बात है क्या? चलो सर, अब आगे की बातों को ध्यान में रखते हैं। अब चलते हैं सर, क्या? राज्यपाल। क्या पढ़ते हैं? राज्यपाल, राज्यपाल, है ना? क्या पढ़ेंगे सर? राज्यपाल। देखो आप ये अनयूजुअल कमेंट कर रहे हो ना, आप, मैं या तो आपसे बात कर लूं या फिर हम अपने सिलेबस को कवर कर लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 2 घंटे तक बात कर ही सकता हूं, कुछ भी पूछो आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम अपने सिलेबस को क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आपको पढ़ाई के टाइम दूसरे क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना? अच्छा हुआ अशोक जी, बहुत अच्छा हुआ, है ना? अब दूसरे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एक वक्त के लिए, एक समय के लिए, आप एक पॉइंट के लिए अपने कमेंटों को रोकें और थोड़ा सा फोकस करें। फोकस करोगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फोकस करोगे तो लिखने, सिर्फ अपने लिख लो, 1-2 बार रिवीजन कर लो, काम हो जाएगा। फोकस नहीं करोगे, कमेंटों पर ध्यान रहेगा तो नहीं होगा सर। ध्यान से देखो, राज्यपाल क्या है सर? राज्यपाल का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ध्यान से देखो, राज्यपाल, ये जो है ना, राज्यपाल का उल्लेख मिलता है भारत के संविधान के भाग 6 में। उल्लेख आपसे पूछा जाए कि सर राज्यपाल जो है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख, तो इनका उल्लेख मिलता है सर भारत के संविधान के भाग 6 में। और आपसे ये पूछा जाए कि भाग 6 में कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं? अनुच्छेद, तो याद रखना हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक। कहाँ तक बात करेंगे? अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक। एक तो ये वाली बात याद रख लेना कि बताओ, आपसे प्रश्न पूछा जाए, बताओ राज्यपाल जो है ये भारत के संविधान के, इनका राज्यपाल शब्द का उल्लेख या राज्यपाल पद का उल्लेख भारत के संविधान के कौन से भाग में मिलता है? तो आप बता देना भाग 6 में। और भाग 6 में अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक हम बात करेंगे। अब मेरी बात को यहाँ से आगे देखो सर, ये जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल, ये है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है सर? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और राज्य में प्यारे साथियों ये कार्यपालिका का भी क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। यानी ये राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। अब ये दोहरी भूमिका कैसे होती है, कैसे ये दोहरी भूमिका निभाता है? तो एक तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख हो गया, एक भूमिका तो इसकी ये हो गई। दूसरा, ये राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? काम करता है। तो मैं यहां पर एक बात लिख रहा हूं कि राज्यपाल, लिखना नहीं अभी, फिर बता रहा हूं, जो बच्चे सीरियस हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो केवल यहां पर ऐसे ही बातें करने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनको सच में जॉब चाहिए। लिखना नहीं है, पहले समझेंगे, फिर मैं रिपीट करवाऊंगा, फिर लिखना है। पहले ध्यान से देखो, राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल जो राज्य का काम करता है, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? दोहरी भूमिका से क्या करता है? कार्य करता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका से कार्य करता है। अब आप कहोगे सर ये दोहरी भूमिका से कार्य करता है, इसका मतलब क्या है? कार्य करता है, रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है। दोहरी भूमिका से कार्य करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राज्यपाल राज्य का तो संवैधानिक प्रमुख होगा और राज्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? काम करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई संवैधानिक जो सबसे बड़ा पद है राज्य का, वो कौन है? राज्यपाल है।
तो एक तो ये संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेगा, दूसरा ये है ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, एज ए एजेंट होता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्य सरकार नहीं करती, इसे कौन भेजती है राज्यों में, केंद्र सरकार नियुक्त करके भेजती है, ये अपने राज्य के हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये एज ए एजेंट काम करता है, एज ए इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में ये कहां काम करता है, राज्य में काम करता है। इसलिए इसकी जो भूमिका है वो दोहरी भूमिका से कार्य करता है, या दोहरी इसकी क्षमता से ये क्या करता है, कार्य करता है। कौन कौन सा, एक तो एक बात याद रखना कि राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल दोहरी भूमिका कौन कौन सी है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यपाल राज्य का मैं आपको दो तीन बातें और बताऊंगा यहां पर, संवैधानिक प्रमुख होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, तो सारी बातें करेंगे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। तो ध्यान से देखो, तो दोहरी भूमिका से कैसे कार्य करता है, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, एक तो ये बातें याद रख लेना, प्रमुख होता है राजस्थान के किसी भी राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वो वहां का क्या होगा, राज्यपाल होगा। दूसरी बात यह है प्यारे साथियों कि राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल ये केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में क्या करता है, काम करता है, केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, यानी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। ये इसकी दोहरी क्षमता होती है, इसी के कारण ये दोहरी क्षमता से कार्य करना कहलाता है। तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्य में काम कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। तो यहां पर दूसरी बात लिख लेते हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। और तीसरी बात याद रखना प्यारे साथियों, राज्यपाल होता है ना, ये स्टेट ऑफ हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, हम ये कह सकते हैं, यानी ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। अरे ऐसे ही होता है जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन होगा, देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, तो राज्य का प्रथम नागरिक कौन है, राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य के केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है सर, ये कार्य करता है। और ये राज्य की कार्यपालिका का भी क्या होता है, प्रमुख होता है। अब राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, लेकिन ये केवल राज्य की औपचारिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके लिए हम आगे अनुच्छेद 154 अच्छे से पढ़ेंगे, तब मैं इसकी बात करूंगा। अभी के लिए हम यहां पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि ये हेड ऑफ स्टेट होता है। क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो यहां पर एक बात और मैं लिख देता हूं कि राज्यपाल जो है ना, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक यानी हेड ऑफ स्टेट होता है, प्रथम नागरिक होता है। आई होप मेरी बातें, ये तीन बातें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई तो एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा सुना। हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं, राज्यपाल क्या होता है सर, ये कार्यपालिका हम पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका में मोस्टली 3-4 चीजें हमको पढ़नी होती है। हाँ, ये पहली ही क्लास है उत्तम जी, ध्यान से देखो। कार्यपालिका ही इसमें 3-4 चीजों से मिलकर बनी होती है। राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और उसके मंत्री परिषद होती है, और एक महाधिवक्ता होता है। पहले हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। राज्यपाल जो पद है ये एक संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक पद कैसे होते हैं, जिनका उल्लेख संविधान में दिया गया है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, इसका संविधान के भाग 6 में उल्लेख दिया हुआ है, और संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 162 तक राज्यपाल के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। राज्यपाल जो होता है प्यारे साथियों, ये राज्य स्टेट हेड ऑफ स्टेट होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये दोहरी भूमिका निभाता है राज्य में। एक तो ये संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है सर, संवैधानिक प्रमुख। जैसे हम बात करते हैं कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, केंद्र में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। हम कहते हैं ना, जैसे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही राजस्थान का राज्य का प्रथम नागरिक कौन होगा, तो वो कौन होता है, राज्यपाल। क्योंकि राज्यपाल जो होता है ये संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का। दूसरी इसकी जो भूमिका होती है, ये एज ए एजेंट के रूप में काम करता है। और ये किसका एजेंट होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या होता है, एजेंट होता है। यानी ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का काम क्या करता है, काम करता है। इसलिए ये दोहरी भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एक लाइन में पूछे हुए हैं कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे हुए हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आप याद रखेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है सर, राज्यपाल होता है। दूसरी बात याद रखेंगे कि केंद्र सरकार के राज्यपाल जो होता है ना, ये राज्य में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो ये 2-3 बातें आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। तो और दूसरी बात, ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ये 2-1 बातें आप याद रख लेना। फिर हम इसके अनुच्छेद पढ़ेंगे। कार्यपालिका का प्रमुख होता है कैसे, यहां तक की बातों को फटाफट से लिखें, जल्दी लिखो सर।
बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, यहाँ तक लिख लो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। चीज़ें जहाँ समझ, देखो रटना नहीं है, फिर कह रहा हूँ पॉलिटी रटी नहीं जाती है, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। इसको आप धीरे धीरे समझोगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, रटोगे तो कुछ भी आसान नहीं होगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो फंस जाओगे, है ना। हालांकि आपके लेवल में स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए ऐसे कम चांस है, लेकिन हाँ जी सर, हाँ बिल्कुल अशोक जी, यहाँ तक की बातों को थोड़ा सा लिखें। इनमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं है। हाँ सर, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है? विक्रम जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त अभी नियुक्ति पे पहुंचे ही नहीं है। अभी नियुक्ति आएगी अनुच्छेद 155 में, तो अनुच्छेद 155 तक आने देना, सब्र करो। देखो आपने पीछे वाली क्लासों में देखा होगा कि जब तक मैं टॉपिक को समाप्त नहीं करता, जब तक आपको ऐसा लगता है सर ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, लेकिन जब भी मैं टॉपिक को समाप्त करता हूँ तो आपको लगा होगा कि यार अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। तो ऐसे ही यहाँ होगा, है ना। लिख लिया क्या सर? यहाँ तक की बातें हो गई। चलें आगे, यहाँ से आगे। अब राज्यपाल के हम संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अभी तो हमने केवल ये देखा है कि भाई राज्यपाल जो होता है ना, गवर्नर जो होता है ये भाग 6 में है और अनुच्छेद 153 से 162 तक। अपने को कुल अनुच्छेद पूरे भाग 6 में पढ़ने हैं, वो 153 से लेकर 237 तक पढ़ने हैं। तो ऐसे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलो सर, अब मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, यहाँ पर मैं आपको 2 बातें और लिखवा देता हूँ, वो और थोड़ा सा आप लिख लो। हालांकि इनको हम आगे भी बात करेंगे, कि राज्य का राजनीतिक प्रमुख, राज्य का राजनीतिक प्रमुख पैर साथियों कौन होता है? तो याद रखना, राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। और फिर आपसे ये पूछा जाए कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रशासनिक प्रमुख, राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है प्यारे साथियों कौन? मुख्य सचिव। अब आगे हम इनकी बात करेंगे भाई, हम मुख्य सचिव की भी बात करने वाले हैं आगे चलकर, और मुख्यमंत्री की तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होगा, तो वो कौन होगा? राज्यपाल होगा। लेकिन अगर गलती से आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो वो मुख्यमंत्री होता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है सबसे बड़ा, तो वो कौन होता है सर? राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव, और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका से काम करता है, एक तो वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, दूसरा वो संवैधानिक प्रमुख भी होता है। यहां तक की बातें हमारी हो गई हैं। तो इसके साथ साथ आप इन बातों को भी याद रखेंगे, ताकि यहीं पर, हालांकि जब मैं मुख्यमंत्री पढ़ाऊंगा तो वहां भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखवाऊंगा कि मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। जब मैं मुख्य सचिव पढ़ाऊंगा तो वहां भी मैं बड़े बड़े शब्दों में लिखूंगा कि मुख्य सचिव जो होगा ये राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। क्लियर है क्या? हाँ जी, ध्यान से देखो सर, यहाँ से आगे हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे प्यारे साथियों, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान। हेडिंग डालो, राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक, बहुत शानदार नोट्स बनवाऊंगा, आगे तक काम आएंगे, लिखते रहना। संवैधानिक प्रावधान। और ये हाँ, उनसे ज़रूर मैं निवेदन करूंगा, ये जो पीपीटी से पढ़ने वाले हैं ना, अपना जीवन खराब मत करो। ये पीपीटी ने लोगों की लाइफें खराब कर दी। ये लिख लिख के पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, याद रखना वही सक्सेस होते हैं। ये पीपीटी से पढ़ना कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होता है कंपटीशन की दुनिया में। ये नया ट्रेंड चला है कि सर पीपीटी से पढ़ लेंगे, पीपीटी से पढ़ा। अरे आपने अपने हाथ से अपनी मेहनत क्या की? सेल्फ, अब आप कहते हैं सेल्फ स्टडी क्या होती है सर, सेल्फ हार्डवर्क क्या होता है? तो सेल्फ हार्डवर्क यही तो होता है कि लिखो अपने हाथ से जितना लिखो। एक बार देखो, पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, वो ये होता है कि एक बार आप जो चीज़ क्लास ले रहे हो उसको रफ कॉपी में लिख लो, सारे सब्जेक्टों को उस दिन के, फिर आप एक दिन के एंड में उन सब्जेक्टों को, सभी सब्जेक्टों को फेयर में लिखो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने उस चीज़ को क्लास में भी पढ़ा हो, फिर आपने उसको रफ कॉपी में लिखा हो, फिर आपको ने उसको फिर रजिस्टर में लिखा हो, यानी दिन में आपने 2 बार उस पॉइंट की राइटिंग की हो नहीं सकता कि आपको वो याद नहीं हो, कभी नहीं हो सकता। स्टूडेंट क्या करता है पीपीटी से, ये नहीं होता। ये एक फेलियर सिद्धांत है सर, ये टोटली फेलियर सिद्धांत है कंपटीशन में पीपीटी से पढ़ना। अगर कोई विद्यार्थी इस सिद्धांत को अपनाता है तो वो बहुत जल्दी इसको छोड़ दे, ये कारगर सिद्ध नहीं होगा। संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं सर? ध्यान से देखो, संवैधानिक प्रावधानों में हम संविधानों की क्या करेंगे? अनुच्छेदों की बात करेंगे। और कौन कौन से अनुच्छेदों की बात करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे साथियों अनुच्छेद 153। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 153। क्या कहता है अनुच्छेद 153? ध्यान से देखो सर, अनुच्छेद 100, अपन ने राज्यपाल के बारे में कितने अनुच्छेदों की बात करनी है? राज्यपाल के बारे में हमें 153 से और 162 तक के अनुच्छेदों की बात करनी है। अब एक एक अनुच्छेद को बात करेंगे। यू आर राइट सर। हाँ, वो राइट ही है, लेकिन लिखो, लिख कर पढ़ो। हाँ, बड़ा बोरिंग लगता है सर, लिख के पढ़ोगे तो आप देखो, आप 15 दिन ये हैबिट डाल दो, आपको ना आदत पड़ जाएगी। मेरा एक दोस्त है सर, सोनू गुजर, है ना, अभी बीकानेर में आरएस पोस्टेड है। उसकी इस आंगली में गड्ढे हो गए थे पेन के निशान से गड्ढे हो गए थे। आरएस मेंस उन्होंने 2018 की ज्वाइनिंग है उनकी, 2018 में लिखा, मेंस लिखता था तो इस उंगली में गड्ढा हो गया था।
अभी भी वो गड्ढा परमानेंट है, सिर्फ लिखने से सिर्फ लिखने से। कभी भी बहुत अच्छी रैंक से, आई थिंक 200 के आसपास उनकी रैंक थी, बहुत अच्छे से उनको, ऐसा नहीं है कि वो 15 घंटा 16 घंटा पढ़ते थे, नहीं, 5 6 7 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़े, बाकी खूब इंजॉय करते, लेकिन लिख लिख के पढ़ते थे, हमेशा लिख लिख के पढ़ते थे। हाँ जी, ध्यान से देखो सर, अनुच्छेद 153 क्या कहता है? इसमें राज्यपाल शब्द का क्या है सर? राज्यपाल के पद का प्रावधान है। सिंपल है, आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल पद का प्रावधान कहाँ है, तो वो अनुच्छेद 153 में है। तो पहली बात तो हम देख लेते हैं, इसमें राज्यपाल के पद का प्रावधान है। तो राज्यपाल के पद का प्रावधान कहाँ है सर? राज्यपाल के पद का प्रावधान है अनुच्छेद 153। लेकिन यहाँ थोड़ी सी बातें आपको सीखने की है। कौन सी बातें आपको सीखने की हैं? प्यारे साथियों, राज्यपाल का जो पद है ना, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने कनाडा से लिया है। देखो, जब हमारे भारत का संविधान बना था, जब हम लागू किया था, तो उसमें हमने एक बात लिखी थी कि भारत का जो राज्य का जो राज्यपाल होगा ना, ये राज्यपाल, प्यारे साथियों, इसमें एक लाइन लिखी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसका मतलब हर राज्य का अलग अलग क्या होगा? राज्यपाल होगा। फिर ऐसे तो हमको सरकार के ऊपर इसके लिए क्या करना पड़ता था? बहुत बर्डन पड़ता था। क्या पड़ता था? बर्डन पड़ता था। इसके लिए हमने एक अमेंडमेंट किया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया, 7वां संविधान संशोधन। और ये जो 7वां संविधान संशोधन है, ये हमने 1956 में किया। 7वें संविधान संशोधन 1956 में, प्यारे साथियों, हमने ये बदलाव किया कि इस लाइन को हमने, मूल संविधान में व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में हमने बदलाव किया कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। उस संविधान संशोधन की धारा 6 थी। धारा 6 में हमने ये प्रावधान किया कि एक राज्यपाल एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, राज्यपाल के पद का प्रावधान है, और राज्यपाल का जो पद है ना, ये और याद रख लेना, राज्यपाल का जो पद है, ये हमने कहां से लिया है सर? कनाडा से लिया है। कहां से लिया है? राज्यपाल का पद आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में राज्यपाल का जो पद है, ये कहां से आया है? तो ये कनाडा से आया है। अब यहां से एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, मूल संविधान में क्या था सर? कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्य का अपना प्रतीक हो गया, राज्यपाल होगा। लेकिन इसी के बाद हमने क्या किया? यहां पर हमने एक अमेंडमेंट किया, हमने किया 7वां संविधान संशोधन। क्या किया? 7वां संविधान संशोधन। और ये जो 7वां संविधान संशोधन है, ये प्यारे साथियों, 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में। वैसे तो इसके बारे में कई सारी बातें हुई, जैसे हमने लोकसभा की सीटों को बढ़ाया था, इसमें 500 से 525 की थी। ABCD की श्रेणियों को हमने क्या किया था? इसमें शामिल किया था। और महाराज प्रमुख का जो पद था, वो हमने इसमें क्या किया था? शामिल किया था। लेकिन हमें राज्यपाल से संबंधित जो बातें करनी है, वो 7वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है? राज्यपाल हो सकता है। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि एक जो राज्यपाल है ना, राजस्थान का राज्यपाल, साथ में मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी हो सकता है, या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ये जो व्यवस्था हमने की संविधान में, ये कौन से संशोधन से की? ये हमने संशोधन किया, इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 1956। हालांकि देखो, यहां तो मैं राज्यपाल पढ़ा रहा हूं, तो राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन 7वें संविधान जो संशोधन था, इसमें केवल राज्यपाल के बारे में नहीं थी, हमने इसमें महाराज प्रमुख, पहले हमारे यहां राज प्रमुख होता था, सॉरी,